हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केसव मिश्रा। और जैसे कि हम लोग इस मैप से देख सकते हैं कि 1947 से 2021 या कह सकते हैं 2022 के बीच में हम लोग का इंडियन पॉलिटिकल मैप काफ़ी हद तक बदला। तो क्या है इस पॉलिटिकल मैप के बदलने के पीछे का इतिहास? कैसे ये 14 स्टेट्स आज के डेट में 28 स्टेट्स बन गया? कौन से आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से आर्टिकल्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं? हमारे देश का नाम इंडिया, भारत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, कई नामों से जाता था हमारे देश को। तो कौन सा नाम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखने वाली बात यह है कि इंडिया दैट इज़ भारत दोनों नाम को एडप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स कहते थे कि हम लोग को ट्रेडिशनल नेम दैट इज़ भारत एडप्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ मेंबर मॉडर्न नेम के फेवर में थे। इसीलिए अ मिक्स ऑफ बोथ वेर अडॉप्टेड, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत। दूसरी बात याद रखने वाली बात यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है इंडिया को। इंडिया इज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इट फेडरल बिकॉज ऑफ टू रीजन। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल, यानी हम लोग के पास में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास में सेपरेट पावर्स हैं, लेकिन ये पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को ये हक नहीं देता है कि वो अपना एक सेपरेट डोमिनियन बनाने दे। ठीक है, यानी कि इंडियन स्टेट्स, इंडियन फेडरेशन इनडेस्ट्रक्टेबल है, वो टूट नहीं सकता है। इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। इस फेडरेशन से वो अपना एक अलग सेपरेट डोमिनियन नहीं बना सकता है। हम लोग अपने देश को सिर्फ इसीलिए स्टेट्स में डिवाइड किए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाए। बस एक पर्पस यही होना चाहिए। हाँ, कुछ ने डिमांड किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग को स्टेट बनाना चाहिए, और उस पर बना भी, जैसे आंध्र स्टेट की हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या लिंग्विस्टिक बेसिस हम लोग का एक एकमात्र बेसिस होना चाहिए कि हम लोग उससे स्टेट बना ले? नहीं, ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही देखते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि हम लोग कोई भी ऐसे यूनियन टेरिटरी को या कोई भी टेरिटरी को हम लोग इंडियन टेरिटरी बना सकते हैं जो कि हम इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं था, इंडिया का पार्ट नहीं था। जैसे दादरा एंड नगर हवेली जो पोर्चुगीज का टेरिटरी था, 1954 में हम लोग ने उसे अपना टेरिटरी बना लिया। गोवा एंड दमन दीव अगेन पोर्चुगीज सेटलमेंट था, 1961 में उसे भी हम लोग ने अपना टेरिटरी बना लिया आर्टिकल 2 के तहत। पुडुचेरी पुडुचेरी फ्रांस सेटलमेंट था, फ्रांस सेटलमेंट करैकल, माहे और यनम से हम लोग ने आर्टिकल 2 के तहत उसे पुडुचेरी बना दिया। आर्टिकल 3 कहता है कि हम लोग का एग्जिस्टिंग स्टेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो स्टेट्स को मर्ज करके उसे एक नया स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको एक स्टेट का एरिया हम लोग कम कर सकते हैं, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी स्टेट्स का, एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3। लेकिन ये करने से पहले हम लोग को एक परमिशन लेना पड़ेगा पहले ही प्रेसिडेंट से। ठीक है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट असेंट देने से पहले ये बिल को क्या करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भेजेंगे, कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिस स्टेट का नाम हम लोग को बदलना है उस स्टेट्स के पास में ये बिल भेजेंगे। वो स्टेट अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन ये सुझाव प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं होगा, यानी कि प्रेसिडेंट सुझाव चाहे तो मान सकते हैं और चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी कानून अंडर आर्टिकल 2, यानी कि हम लोग कोई भी न्यू स्टेट्स एक्वायर कर रहे हैं, या कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री अल्टर कर रहे हैं, या दो स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना रहे हैं, तो इस ये सारे कानून को हम लोग अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। इट मीन्स इट कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। जैसा कि हम लोग को पता है, अमेंडमेंट को लागू करने के लिए हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है।
एक कोई भी कानून को बदलने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को सिंपल मेजोरिटी की ही ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आर्टिकल 4 ही डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को हम लोग आर्टिकल 4 के तहत एक सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। केस स्टडी, अब आर्टिकल 3 कहता है कि हम लोग अपने स्टेट्स को रीअरेंज कर सकते हैं। तो क्या इस आर्टिकल 3 के तहत हम लोग अपने स्टेट्स के किसी भी टेरिटरी को किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ये एक केस आया था बेरूवेरी यूनियन के रूप में 1960 में, जिसके तहत हम लोग के गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि बेरूवेरी यूनियन को बांग्लादेश को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रेसिडेंट ने इसमें रेफरेंस किया, सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 2 कहता है कि इंडिया के ही किसी स्टेट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ना कि किसी टेरिटरी को हम लोग किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं। इसके तहत 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और फिर बेरूवेरी यूनियन को हम लोग ने ट्रांसफ़र किया। अब बात करते हैं कि क्या हम लोग का स्टेट्स पहले से ही ऐसा था? इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोग का स्टेट्स दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक को हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, ये प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिया, टू जॉइन इंडिया, टू जॉइन पाकिस्तान एंड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे उनके पास में तीन ऑप्शंस थे, वो भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो एक अपना आज़ाद देश बना ले। टोटल उस समय में 552 प्रिंसली स्टेट थे विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। हम लोग के इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्री में टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें 549 ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में इंडिया को ज्वाइन कर लिया। कुछ तीन जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने मना कर दिया और बाद में उसे भी हम लोग ने इंटीग्रेट कर लिया अपने। हैदराबाद को हम लोग ने बाय मीन ऑफ पुलिस एक्शन, यानी पुलिस के दबाव में। जूनागढ़ में रेफरेंडम, एक वोटिंग हुआ जूनागढ़ में कि कितने को पाकिस्तान जाना है और कितने को इंडिया रहना है। वोटिंग में ये डिक्लेयर हो गया कि मेजोरिटी को इंडिया में ही रहना था। और कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, कश्मीर के राजा ने साइन किया और कश्मीर को हम लोग के पार्ट, हम लोग का एक पार्ट बना लिया गया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते हम लोग कोई भी टेरिटरी को किसी दूसरे देश का टेरिटरी बना सकते हैं, ठीक है। तो कश्मीर को हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या क्या होता है? ट्रीटी, परचेस, गिफ्ट, लीज या फिर प्लेबेसाइट, यानी डायरेक्ट वोट, एक प्रकार का डायरेक्ट वोट। ट्रीटी, हम लोग ने कश्मीर के साथ में ट्रीटी करके हम लोग ने इसको अपना पार्ट बना लिया। 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से, हम लोग का स्टेट कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड था। पार्ट ए में गवर्नर प्रोविंस आते थे, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स आते थे, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस आते थे और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। पार्ट ए में टोटल 9 टेरिटरीज थे, पार्ट बी में भी टोटल 9 थे, पार्ट सी में 10 थे और पार्ट डी में सिर्फ 1 थे। अब इन सभी के बाद में कई जगह पर डिमांड होने लगा कि हम लोग को स्टेट्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग स्टेट्स को डिवाइड करें। इसको सॉल्व करने के लिए धार कमीशन बनाया गया 1948 में, और धार कमीशन ने भी सजेस्ट ये किया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ही मद्देनज़र रखते हुए स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस को देखते हुए। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1947 और 1953 में, यहाँ पे 1947 में आंध्र प्रदेश नहीं है और 1953 में आंध्र प्रदेश, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट 1953 में बन गया। फैज अली कमीशन को ध्यान में रखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू किया गया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्ट फर्स्ट और पार्ट ए और पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया, यानी पार्ट फर्स्ट ये 9 स्टेट और पार्ट बी ये 9 स्टेट को क्या किया गया, मिला दिया गया। और पार्ट सी जो था ये 10 स्टेट को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया।
1956 established the new state of Kerala by merging Travancore कोचिंग स्टेट विद मालाबार डिस्ट्रिक्ट। 1953 में 1956 में केरला एक नया स्टेट बना। तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद एंड आंध्र स्टेट क्रिएट आंध्र प्रदेश। हैदराबाद और आंध्र स्टेट को मिला के हम लोग ने आंध्र प्रदेश बना लिया। मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल को मिला के हम लोग ने मध्य प्रदेश बना दिया। सौराष्ट्र कच्छ को मुंबई बना दिया, कौर को मैसूर, पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन दैट इज पेप्सू को हम लोग ने पंजाब स्टेट बना दिया। और एक लकाडीव, मिनिको और अमिनडीवी आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी हम लोग ने बनाया मद्रास से सेपरेट करके। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद का बदलाव ये था कुछ इस प्रकार का, जिसमें हम लोग ने मध्य प्रदेश बनाया, आंध्र प्रदेश बनाया, मैसूर बनाया, मुंबई बनाया, केरला कोचीन इलाके को मिला के मद्रास से फिर लकाडीव आइलैंड अलग करके हम लोग ने बना दिया। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स आफ्टर 1956। अब 1956 के बाद भी काफ़ी हद तक बदलाव हम लोग को इंडियन पॉलिटिकल मैप में देखने को मिला। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई से सेपरेट करके गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बना दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली, पोर्चुगीज यहाँ पे 1954 तक रूल कर रहे थे और 1954 में हैंड ओवर कर दिया इंडियन टेरिटरी को। और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 के तहत हम लोग ने इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। गोवा, दमन एंड दीव, इस यहाँ पे भी 1961 तक पोर्चुगीज का रूल था। बाय द मीन ऑफ पुलिस एक्शन, पुलिस के लाठी के दम पे, ये कह सकते हैं हम लोग, पुलिस के लाठी के दम पे हम लोग ने क्या किया 1961 में इसको पोर्चुगीज से आज़ाद करवा लिया। और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट होगा यहाँ पे, से हम लोग ने इसको यूनियन टेरिटरी बना लिया। और 1987 में गोवा को फिर स्टेटहुड भी मिल गया। दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी ही रहा। पुडुचेरी फ्रेंच सेटलमेंट था। माही, करैकल और यमन को मिला के हम लोग ने पुडुचेरी बनाया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।